बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी बीच राजनीतिक माहौल में हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उनके हाइड्रोजन बम वाले बयान ने जहां विपक्ष को एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की, वहीं केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इस पोस्ट में बिहार की तुलना बीड़ी से की गई, जिसे बीजेपी और जेडीयू ने बिहार का अपमान बता के कांग्रेस को घेर लिया। इसके साथ ही दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के मंच से पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल ने विपक्ष के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर 1 सितंबर 2025 को पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए हाइड्रोजन बम का जिक्र किया। उन्होंने कहा, माधवपुरा में हमने आइटम बम दिखाया था, अब बिहार में हाइड्रोजन बम दिखाएंगे। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। ये बयान वोटर चोरी के उनके आरोप का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी किया। राहुल के अनुसार बेंगलुरु साउथ की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोट थे, जिससे उन्होंने एटम बम करार दिया। अब वह 48 अन्य सीटें, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, पर इसी तरह के खुलासे की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान बिहार में महागठबंधन को एक नई सियासी मुद्दा देने की कोशिश थी। वोटर चोरी का नैरेटिव न केवल चुनाव आयोग की सत्यता पर सवाल उठाता है, बल्कि ये मतदाताओं में अविश्वास पैदा कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करता है। उनकी 16 दिन की 1300 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें कई बड़े नेता जैसे कि तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव शामिल हुए, का उद्देश्य था कि बिहार के मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को उठाना। हालांकि केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस बयान को हल्का और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मांझी ने तंज कसते हुए कहा, एटम बम से चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम का भी वही हाल होगा। प्रसाद ने इसे राहुल की गरिमा के खिलाफ बताया, जिससे साफ है कि बीजेपी इस बयान को मुद्दा बना के विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। जब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम चर्चाओं में था, तभी केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। 5 सितंबर 2025 को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि बीड़ी और बिहार दोनों ब से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। ये पोस्ट केंद्र सरकार जीएसटी सुधारों पर कटाक्ष के तौर पे थी, लेकिन इसे बिहार की अपमान के रूप में देखा गया। पोस्ट को बाद में हटा दिया गया और केपीसीसी ने माफी मांगते हुए कहा कि ये उनका आधिकारिक रुख नहीं था। इस पोस्ट ने बीजेपी और जेडीयू को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, अब पूरे बिहार का ये कांग्रेस का असली चरित्र है। जेडीयू के नीरज कुमार ने इसे बिहार की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान पर हमला बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या वह इस अपमान का समर्थन करते हैं। केरल कांग्रेस की इस गलती का समय बेहद नाजुक था, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल पहले से ही गरमाया है। ये पोस्टें न केवल कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि महागठबंधन के अन्य सहयोगी, खास करके आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में माफी की मांग की, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये विवाद विपक्ष की एकता को कमजोर कर सकता है। दरभंगा में राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली से विपक्ष पहले से ही बेचैन था। वहीं विपक्ष की मुश्किलें
इससे बढ़ती है। इसे 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये घटना एक वायरल वीडियो के जरिए सामने आई। इसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर बिहार बंद का आह्वान किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस अब गांधी जी की पार्टी नहीं, गाली वाली पार्टी बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे घुसपैठियों बचाओ यात्रा करार देते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। पक्ष की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि इस घटना के समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसने विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर दिया। बिहार में जहां मातृ पितृ पूजा की संस्कृति गहरी है, वहां इस तरीके की टिप्पणी ने जनता की भावनाओं को आहत किया है। बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताकर संवेदनशील मुद्दा बनाया, जिससे विपक्ष बैकफुट पे आ गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ये विवाद महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने शुरू में सियासी माहौल को उनके पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन बीड़ी बम और गालीकांड ने उनके नैरेटिव को कमजोर कर दिया। बिहार की जनता भावनाओं से जुड़े मुद्दे पर जल्दी प्रभावित हो जाती है और बीजेपी इसका फायदा उठाना अच्छे से जानती है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार में एक मजबूत सियासी नेटवर्क बनाने की कोशिश थी, लेकिन केरल कांग्रेस की बीड़ी पोस्ट और दरभंगा में गालीकांड ने विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया। ये घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर की गई गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती। बीजेपी और जेडीयू ने इन विवादों को बिहार की अस्मियता से जोड़कर विपक्ष को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाले चुनाव में महागठबंधन को अपनी रणनीति को फिर से मजबूत करना होगा। राहुल को वोटर चोरी के अपने दावे को ठोस सबूतों के साथ पेश करना होगा, ताकि वह जनता का भरोसा जीत सके। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू अपनी योजनाओं लोगों को लुभाने का मौका मिल गया। बिहार की सियासत में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल का हाइड्रोजन बम वास्तव में फटेगा या केरल का बीड़ी बम विपक्ष के लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।